नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रागिब। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता पाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये राह इतनी आसान भी नहीं है। कमलनाथ को उनके अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। 76 साल के कमलनाथ फिलहाल छिंदवाड़ा से विधायक हैं। वह खुद को कट्टर हनुमान बताते हैं, हनुमान भक्त बताते हैं। अब उनका मुकाबला अपने ही गृहनगर में बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू से है, जो खुद को शिव भक्त बताते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। उस समय कमलनाथ ने विवेक साहू को 25,837 वोटों के अंतर से हरा दिया था। बीजेपी ने विवेक साहू को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाकर छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के सामने उतारा है। वहीं विवेक साहू अपनी पिछली हार का बदला लेने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। कमलनाथ से लड़ने के मूड में है। बीजेपी उम्मीदवार विवेक साहू छिंदवाड़ा जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वह स्टार निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता प्रोफाइल और जाति संयोजन से अच्छी तरह परिचित है। वहीं बीजेपी कमलनाथ के हाथ से छिंदवाड़ा सीट छोड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। इस बात की पूरी संभावना है कि अगर कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटती है तो कमलनाथ ही सीएम बनेंगे। वह साल 2020 में भी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि सत्ता संकट की वजह से उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। 6 महीने पहले बीजेपी ने गाड़ी पर दूरबीन रखकर एक अभियान चलाया था, जिसमें कहा गया था कि वह पिछला चुनाव जीतने के बाद छिंदवाड़ा से गायब कमलनाथ की तलाश कर रहे हैं। अपने अभियान के माध्यम से बीजेपी ने यह बात घर घर पहुंचाने की कोशिश की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी के इस कदम का मकसद छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कमलनाथ को हराना है। इस सीट पर 1957 के बाद से कांग्रेस 13 बार जीत चुकी है, तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 बार ही जीत नसीब हुई। बीजेपी इस चुनाव को कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के पूरे मूड में है। दोनों ही दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ साल पहले छिंदवाड़ा में 102 फीट से ऊंचा हनुमान मूर्ति स्थापित करवाने वाले कमलनाथ खुद को संकट मोचक के भक्त बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी विवेक साहू भी भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने में पीछे नहीं है। उन्होंने इस साल छिंदवाड़ा में भगवान शिव की 84 फुट ऊंची मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराया। उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कमलनाथ की तरह ही पूजा अर्चना से की। कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की मेज़बानी कर चुके हैं। साथ ही वह पंडित प्रदीप मिश्रा की भी मेज़बानी कर चुके हैं। उनके इस कदम पर कांग्रेस ने एक धड़े ने नाराज़गी भी जताई थी। फिलहाल शिव भक्त और हनुमान भक्त आमने सामने हैं। उन्हें कोई चुनौती नहीं मानता। वो एक उद्योगपति है और उद्योगपति होने के नाते वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। चुनावों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, शराब की नदियां बहा देते हैं, गुंडों और माफियाओं के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता न डर में आएगी न किसी प्रलोभन में आएगी। वो अपने बेटे का साथ। चुनाव की घोषणा के बाद पहली सभा है और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। देखना होगा कि किसकी जीत होती है। आपको क्या लगता है, शिव जी और हनुमान जी में किसकी जीत होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।